धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर महास। मेवाड़ारी धरती हल्दी घाटी, जहां सूर्य रोहिणी तपता है और नाम है उसका महाराणा। सारा जगत उसी को जपता है। राणा प्रताप की धरती है हल्दी घाटी मैदान, उसी भूमि पर प्रकट हो गए श्रीनाथ भगवान। श्री को यो नाथ जानो, श्री से भरपूर मानो, श्री रूप लक्ष्मी जानो। हल्दी रूप पाई है और घाटी ये हल्दी है, और गुरु रूप पड़ गयो और हल्दी की घाटी में श्रीनाथ की शक्ति है। तो नाथ द्वारा उसको जानो और श्री ते नाथ कृष्ण को मानो। गोवर्धन पर्वत गिरधारी, जब भारत पर संकट आयो आफत आई भारी। छोड़ दियो गोवर्धन और ब्रज और प्रगटे नाथ द्वारा श्रीनाथ। नाथ यो लंगर भक्ति को जानो। श्रीनाथ ने लंगर डालो हल्दी घाटी मानो। हल्दी सी पीली हो गई है जगत गुरु इसे जानो। और राजस्थान में मेवाड़ारी धरती पावन मानो। तपने लगी रोहिणी सूरज और ऐसा चरा प्रताप। और राणा जी के वंश में और प्रगटे महाराणा प्रताप। घोर संकट जब भारत आया, मेवाड़ में प्रताप जन्माया। रोहिणी का तपता सूरज, नाम है उसका प्रताप। और उसके इष्ट देव हैं बाबा एक लिंगनाथ, सियावर रामचंद्र शंकर। कैलाशपुरी में हल्दी घाटी के समीप बाबा एक लिंगनाथ प्रगटाया है। और आशीर्वाद राणा के ऊपर और श्रीनाथ की छाया है। रोहिणी का तपता सूरज ये महाराणा प्रगटाया है। और मुगल वंश को देखो भाई
चूहा उसने बनाया है और चूहा उसने बनाया है। अकबर की एक नहीं चली और हार गए मैदान, हल्दी घाटी में हुआ और क्षत्रिय वंश बलिदान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वाणी भी उस महाराणा को और नमन रूप दिखाती है और महाशक्ति है महाराणा, जो तपती और तपाती है। मरुभूमि में वाड़ की और जन्मे वहां प्रताप, रोहिणी के सूरज में देखो और सूरज प्रगटा अपने आप। मरुभूमि का सूरज राणा ये और प्रताप कहलाया है। चेतक था उसका एक घोड़ा जिस पे सवार आया है, जिसके हाथ में भाला एक हाथ में और देखो रजपूती तलवार बनी, और जिसका भाला बल्लम और मूछे मूछे सरत पार बनी, जिसकी ऊंचे ऊंची है और नीची कर सका न कोई, और मुगल वंश की सल्तनत और अकबर नीचा हो। सियावर रामचंद्र शंकर गणो धन तान रूप अखंड तन पायो है। घासरी रोटी महाराणा प्रताप ने मरुभूमि में देखो विशाल रूप पायो है। बामा शाह ने कर दी दान, संपत्ति छोड़ अभिमान, और देखो बचा ली मरुभूमि की शान। ऐसो महाराणा भगवान बन रोहिणी को सूरज बन तपसो तपा तो आयो है। हल्दी घाटी को यो मैदान, आशीर्वाद एकलिंगनाथ को और श्रीनाथ की कृपा को फल महाराणा ने पायो। धन्य धन्य एकलिंगनाथ यो बाबा जब गजब जानो, और डिंगल भाषा में उतरे वाणी उसको रोहिणी का अमृत मानो। अरे दो यो जून यो पड़ो रे भैया, और रोहिणी सूरज उसे मानो। नमन करो उस महाराणा को, शक्ति अपने में जानो। एकलिंगनाथ यो बाबा और अमृत लेकर आयो है, और श्रीनाथ गोवर्धन छोड़ के हल्दी घाटी प्रगटायो है। श्रीनाथ को छपन भोगयो और महाराणा ने भोग लगायो है, और ऐसो राणा यो प्रताप जो मरुभूमि में छायो है। सारे राजा और छत्रपति दिल्ली सल्तनत हिला दई, ऐसी शक्ति महाराणा की और राणा प्रताप प्रगटाई गई। महादेव की शक्ति जिसमें और श्री कृष्ण का ज्ञान भरा, और गुरुवार में राणा जी का जन्म देखो महान पड़ा। अरे मेवाड़ा रो तप तो सूरज राणा सूरज जान पड़ो, और चेतक को लेकर हल्दी घाटी के मैदान पड़ो। मान सिंह के छक्के छुड़ा दिए और अकबर भी घबराई गयो, पर 1 इंच भूमि मरुभूमि और छीन नहीं ले जाई सक्यो। धन धन रे राणा प्रतापयो, वाणी तेरो गुणगान करे, और आज रोहिणी तप रही बारी, ऐसो तप राणा ने करे। अरे पूरी हुई तपस्या देखो, और चंदन चेटक चांदी है, और राणा की आंधी जब आई मुगल सेना सब भागी है। मुगल सल्तनत डर गई उससे, सूरज कभी न झुक पाया, कभी न झुके कभी न झुकावे, ऐसा महाराणा आया। वाणी भी गुणगान राणा को और जोर शोर से गाती है, और ऐसी शक्ति क्षत्रिय वंश की राणा में प्रगटाती है। सारे राजा भाग गए और मुगल भाग सेनागारी, और उन सब के ऊपर राणा की शक्ति पड़ गई थी भारी। कृपा हुई श्रीनाथ की देखो, और श्री श्री तन पाया है।
ये हल्दी घाटी मैदान का और रोचक प्रसंग सुनाया है। वाणी गा रही उस प्रसंग को मरुभूमि ये रजवाड़ा, और जहां पर देखो शक्ति खड़ी है, शक्ति खड़ा बाबा एकलिंगनाथ बाबा। एकलिंगनाथ महादेव का स्वरूप है और ज्योतिर्लिंगों की भी सबसे बड़ी ज्योति, और एक ही ज्योति होती है, और एकलिंगनाथ बाबा की ज्योति राजस्थान और विश्व में हीरे मोती होती है। उस ज्योति को अपने घट में इस रोहिणी में सब भर लेना, और बाबा का एकलिंगनाथ का जाप अपने घर में बैठ के कर लेना, तो भरे रहे भंडार आप, कभी न खाली हो। ऐसी शक्ति एकलिंगनाथ की जो भारत में ही हो, राजस्थान उदयपुर में। और हल्दी घाटी जान, हल्दी तो देवगुरु बृहस्पति बन गए और प्रगटे शिव भगवान। हल्दी देवगुरु बृहस्पति वहां पर हल्दी जैसे बन गए, त्रिपुंड तिलक का चंदन बन गए। जब बाबा एकलिंगनाथ की ज्योति का प्रागट्य कैलाशपुरी में हुआ, कैलाश छोड़कर आ गए बाबा, मरुभूमि में धूनी रमा डाली और एकलिंगनाथ की ज्योति प्रगटी, और मरुभूमि में हरियाली। चंदन बन गए बृहस्पति और गुरुवार प्रगटाया है, और कलयुग में 2 जून पड़ा महाराणा जन्म दिखाया है। धन्य धन्य उस शक्ति को जिसने और प्राप्त किया वह महाराणा, और ऐसा सूरज तपा रोहिणी और मुगल सेना का भग जाना। सारी मुगल सेना भाग गई उस योद्धा के ऊपर। क्षत्रिय वंश का योद्धा था, चामुंडा रूप उपासक था, और श्रीनाथ जी का कृपा पात्र वह महाराणा एक शासक था। रजवाड़े की शक्ति उसमें और राणा की शक्ति तेज बनी, राणा की शक्ति तेज बनी। उस रोहिणी के सूरज के आगे मुगल सेना निस्तेज बनी। अकबर भी डर कर भाग गया, सारी मुगल सेनाएं भाग गई रजवाड़े में चामुंडा की, और सारी सेना जाग गई। 52 भैरू 64 जोगनी और खप्पर भर भर नाच। हल्दी घाटी का विजेता और सत्य रूप प्रकाश, तो ये राणा की गौरव गाथा वाणी कलयुग में गाती है। जब लहर बाणा की आती है तो ज्योति वहां जल जाती है। ये एकलिंगनाथ बाबा और उसकी कृपा अब भारी है, और श्रीनाथ ने छोड़ा गोवर्धन यहाँ, और श्रीनाथ बांके बिहारी है। तो नाथ द्वारा उसको जानो, और जो अनाथ दर्शन सब मानो। इस पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में यदि कोई अपने आप को अनाथ समझता हो तो श्रीनाथ के द्वार पर आए, उनके दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद तपती हुई रोहिणी में उनसे प्रार्थना करे। या तो महाराणा का जन्म दिवस या तपे रोहिणी जब भारी, तो दर्शन करने आ जाना बोले श्रीनाथ जी गिरधारी। 56 भोग लुटाए बाबा एक लिंग के नाथ, सोने की घट्टी में पिसे केसर कस्तूरी और सूर्य चिन्ह महान। उदयपुर महाराणा का सूर्य चिन्ह, सूर्य वंश का तपता हुआ चेहरा महाराणा प्रताप रोहिणी के तपते हुए सूर्य हैं, और भगवान श्री कृष्ण अमृत रूप रोहिणी के चंद्रमा हैं, और भगवान राम सूर्य वंश का अमृत है। तो सारे योग यहां मिल गए। मरुभूमि के माय
और देवगुरु बृहस्पति पीली हल्दी घाटी हो गई और बाबा शिव प्रगटा, भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। कैलाशपुरी पूरी की पूरी राजस्थान में आ गई मरुभूमि में। भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत मानसरोवर से अपनी दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि मरुभूमि पर पड़ती है। कंकर कंकर में शंकर हो जाता है और रज रज में राम जी हो जाते हैं। और ये मरुभूमि, ये वही एकलिंगनाथ हैं। एकलिंगनाथ जिनके दर्शन करने मात्र से सारे पाप तो हटी जाते हैं, ईश्वर की कृपा हो जाती है। और जब बाबा एकलिंगनाथ कृपा करते हैं तो सर्व सिद्धियां उन आत्माओं को, उन भक्तों को अपने आप मिलने लगती। बड़ा गौरव का विषय है। राजस्थान की मरुभूमि के अंदर पूरे त्रिलोक और सारे संसार में राज करने की क्षमता है। और ये क्षमता क्षत्रिय वंश को दी गई है, जो केसरिया ध्वज को सूर्य चिन्ह के ऊपर लगाकर अपनी ध्वजा चामुंडा मां दुर्गा के महल में लगा देते। तो क्षत्रिय वंश अब उठो उठो, कलयुग की काली मां हटवा दो और चामुंडा की उपासना करो। घर घर में केसरिया ध्वज को लहरा दो। दानवता सारी समाप्त करो, मानवता को फिर प्रगटा दो। और नीले घोड़े पर सवार है कल की अवतार, उसकी तलवार को चमका दो। तो सारे क्षत्रिय वंश भारत राजस्थान के हो जाओ सब एक। तो जितनी दानव शक्तियां सब देंगी घुटने टेक, सियावर रामचंद्र शंकर। ये आशीर्वाद एकलिंगनाथ का भारी। अरे घबराओ नहीं, क्षत्रिय वंश की शक्ति सारी। तो क्षत्रिय वंश में शक्ति मिलेगी और कृपा कल की अवतार। और कलयुग में दानवता का करे कल की अवतार संगार। लगता है हल्दी घाटी के अंदर कल की अवतार का कमल खिलने वाला है, गुलाब खिलने वाला है। क्योंकि इस घाटी में गुलाब खिलते हैं, चैत्री गुलाब खिलता है यहां। और इत्र सुगंध फैलती है और मोगरा और गुलाब की माला श्रीनाथ पर चढ़ती है। बाबा एकलिंगनाथ पर चढ़े और जो चढ़ाए तो शक्ति मिलती है। और धन्य धन्य ये हल्दी घाटी, इसका तिलक करे तो गौरव शक्ति मिलती है। तो हल्दी घाटी का तिलक लगाने मात्र से भी सारे पितृदोष, कर्म दोष, श्राप दोष, सती दोष समाप्त हो जाते। ये इस हल्दी घाटी की मिट्टी का प्रभाव है। और इस हल्दी घाटी की मिट्टी के चंदन को जो अपने मस्तक पर लगा करके, और भगवान श्रीनाथ जी के भी यही चंदन चढ़ता है, बाबा एकलिंगनाथ के भी यही मिट्टी का चंदन चढ़ता है। केसर की माटी ये जानो, ये गौरव है राजस्थान। और मेवाड़ का चंदन इसको, जिसमें प्रगटे श्रीनाथ भगवान। बाबा एकलिंगनाथ प्रगटे हैं राणा प्रताप। और जिनकी शक्ति से हट जाते सारे जगत के सारे श्राप, सारे शाप और पाप हटा दे, ऐसी पावन मिट्टी है। और मालवा की ये मिट्टी है जो राजस्थान में मिलती है। उदयपुर में उदय होता है और ये सूरज देव मुस्काते हैं। सबसे पहले राणा के महल पे अपनी रोशनी लाते हैं। श्रीनाथ के द्वार खड़े हैं, देखो सूर्य भगवान एकलिंगनाथ की ज्योति और दर्शन सूर्य करे भगवान। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं आसमान में, चाहे मकर में सूर्य उदय हो या करक में उदय हो, चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन, सबसे पहले श्रीनाथ जी के चरणों में सूर्य अपनी रश्मि से उनको नमस्कार करता है, एकलिंगनाथ को नमस्कार करता है। और फिर हल्दी घाटी और उदयपुर में उदय होता है, तो उदयपुर है नाम इसका है। उदया नगरी जान, गोवर्धन छोड़कर आए थे और उदय कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन छोड़ करके उदय हो गए। ये नाथ द्वारा है। नाथ को नाथ यो श्रीनाथ, राणा पूजा करे श्रीनाथ की।
और मंगल रूप चमत्कार, और 56 भोग लुट जाए नाथ ये द्वारा। और हाथ उठाकर खड़े श्रीनाथ जी प्यारा, गुजराती राजस्थानी मारवाड़ी भारत के सब नर नारी आवे, और हीरा मणि चिबुक के दर्शन पावे, 56 भोग खिलावे और खुद खावे, जो नाथ द्वारा दर्शन करने आवे, सब मनोकामना पल में पूरी पावे। ऐसो श्रीनाथ यो भारत में उदयपुर में प्रगटावे, श्रीनाथ द्वारा है ये प्यारा, और कृष्ण का ये दरबार, नरसिंह मेहता के ऊपर लुट गई 56 करोड़ की धारा। 2 लोक सुदामा द्वारकाधीश ने, और देखो रो यूं ही लुटाया, और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में देखो विजेता बनाया। हारी ये सेना मुगली सेना अकबर दिया भगाया, और ऐसा रजवाड़े में एक लिंगनाथ और बाबा रया पुजाया। ये वाणी है माणी, और वाणी महारानी, और महाराणा की शान बने, और भारत की शक्ति महाराणा, और कलयुग में भी इतिहास बने, जो गावे गौरव गाथा राणा। और रोहिणी का सूर्य तप जावे, आगे ये तपेगा ब्राह्मण क्षत्रि, और कल की अवतार वहां प्रगटावे, राजस्थान की भूमि में जन्मे, और कल की अवतार शक्ति भारी, और ब्राह्मण वंश और क्षत्रिय वंश की आज से बड़े शक्ति सारी। ये बने विजेता और भारत वेता, और 4 वेद प्रगटावे, और शिव रामायण शक्ति बनेगी, और कल की अवतार सुनावे। नीले घोड़े पर बैठेंगे जैसे बैठे थे महाराणा, और नीली छतरी वाले कावई, और एक तलवार शक्ति में जाना। काल नीले घोड़े के असवारा, और नाम है उनका कल की अवतारा, और हाथ में देखो एक तलवारा, चले चक्र सब जग में सारा, ऐसा चक्र चलाएगा। और भूमि अवतार, मरम न कोई जानेगा, त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार, नाम कल की अवतार है, रोहिणी सूर्य समान। अंतिम दिन है आज रोहिणी, और वाणी प्रकट गई। यह अमृतमय वाणी है। इस अमृतमय वाणी का प्रकाश 22 मिनट तक भारत में रहा, और भारत की शक्ति में क्षत्रिय वंश और ब्राह्मण वंश की शक्ति का प्रकाश आज से ही सारे भारत में होने लग जाएगा। 2 जून है। एक माया है और एक ब्रह्म है, और माया और ब्रह्म ही सीता और राम का स्वरूप है, राधा और कृष्ण का स्वरूप है, कल के अवतार का स्वरूप है। महाराणा प्रताप का सूर्य, रोहिणी का सूर्य जब चमका तो सारी दिल्ली सल्तनत हिल गई थी। तो लगता है दिल्ली की सल्तनत हिलेगी और हिल जाएगा भूमंडल, और प्रगटेंगे कल की अवतार 21वीं सदी में, और हाथ में होगा कमंडल, और कमंडल से जल छिड़केंगे तो अनधन का उत्पादन हो, और ऐसी बरखा हो भारत में, और अन्न धन की वर्षा हो। सेना को बल मिलेगा भारी, और मलेच्छ राज हट जावेगा, और बार बार ये दिल्ली राज भी नीचे ऊपर आवेगा। जो अगर कोई करे गलत काम तो राज नहीं टिक पावेगा, और आगे सदी 21वीं में भैया भ्रष्टाचार आतंकवाद नहीं चल पावेगा।
भाई भतीजावाद समाप्त हो और कोई चालाकी नहीं चल पावे। निर्मल जन मन सो मोहि पावे, उसको राज ही मिल जावे। तो जो निर्मल हृदय होगा और अपनी प्रजा का कल्याण करने वाला होगा, कल के भगवान और महाराणा प्रताप और एकलिंगनाथ और बाबा श्रीनाथ जी की कृपा उन राजाओं पर और प्रजा पर रहेगी। यह हाथ उठाकर 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती पर भगवान कलंकेश्वर ने प्रतिज्ञा की, आज से भारत राज हमारा और गिर जाए सब ताज तुम्हारा। सारे ताज हट जाएंगे, राज कलंकी होए। ये तो सदी 21वीं और सूरज राणा होए। ये सूर्यवंश का प्रताप होगा और सूर्यवंश जैसा तेज राजस्थान की भूमि में आ जाएगा और राजस्थान की भूमि की वो शक्ति एकलिंगनाथ बाबा की और श्रीनाथ की शक्ति सारे संसार का नेतृत्व करने में सफल होगी। यही वरदान दिलाना था और महाराणा प्रताप की शक्ति को जगाना था और मुगल सल्तनत की देखो और हवा निकाल के जाना था। तो फूंक निकल गई मुगल सल्तनत सारी हुई बेकार। और आज से ही सबसे बड़ी विश्व में कल के अवतार सरकार। तो कल के अवतार का नगारा आज से ही बजना शुरू हो गया है। महाराणा प्रताप के जन्मदिन से शुरू हुआ है तो नगारा बजेगा और उस नगारे को रोकने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए है संसार के राष्ट्राध्यक्षों, अपने नगारे बंद कर दो, क्योंकि गीदड़ की खाल के नगारे तुम्हारे, अब शेर की खाल का आया है। और ऐसा नगाड़ा बजे विजयकार, विजय भारत की लाया है। भारत को जगत गुरु बना देगा और विश्व में रोशनी दिखा देगा और सारी गरीबी और आतंकवाद हिंसा का नाम निशान मिटा देगा। ये महाराणा प्रताप के जन्म के ऊपर और रोणी का ये अंतिम चरण चले, तब वाणी में ये शब्द चले और चले चले भाई ऐसे चले जैसे चले महाराणा चले और चेतक पर्व चले चले। तो सारे सूरज दिल्ली की मुगल सल्तनत के ढले ढले भाई अस्त हो गए सल्तनत सब। अकबर का नाम निशान मिटा और सूरज चमका राणा का, ऐसा इतिहास यहाँ पर लिखा। ये इतिहास बनाने के लिए ये वाणी फिर से प्रगटाई है और बजे नगाड़ा विजयेश्वरी और विजयेश्वरी खुद आई है और आशीर्वाद दे गई वाणी। और वाणी चले भगी भारी भारी और कल की अवतार की शक्ति चले और 21वीं सदी सारी तो पूरी 21वीं सदी में सूरज कल की अवतार और वाणी की भी चलेगी। देखो बड़ी सरकार, बोलो जय श्री महाराणा प्रताप भगवान की जय। रोणी के सूर्य भगवान श्रीनाथ जी महाराज की जय और कैलाशपति बाबा एकलिंगनाथ की जय। राजस्थान की मरुभूमि और मेवाड़ की मिट्टी की जय, हल्दी घाटी की जय जयकार है। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय हल्दी घाटी, जय श्रीनाथ।